जो इस बात का प्रतीक है कि आज की इस परेड में कुल 8 सैन्य दल भाग ले रहे हैं। सैन्य दलों को संयमित करने व सीमाबद्ध रखने की जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। अनुशासित तरीके से आगे बढ़ते हुए ये मार्कर्स सभी मार्कर्स ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। मार्कर्स के अपना स्थान ग्रहण करने के पश्चात परेड सूबेदार मेजर द्वारा परेड को निरीक्षण लाइन पर आने का आदेश। परेड सूबेदार मेजर के आह्वान पर पूरी परेड निरीक्षण लाइन पर दुर्ग प्राचीर के द्वार से पंक्तिबद्ध रूप में बाहर आती हुई सीआरपीएफ बैंड द्वारा बजाई जा रही सिल्वर जुबली की उत्साहवर्धक व मधुर धुन पर परेड के विभिन्न सैन्य दल कदम से कदम मिलाकर निरीक्षण लाइन की ओर अग्रसर हैं। समारोह के अनुरूप सुंदर पोशाकों में उमंग और जोश से भरे हुए इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो खाकी रंग में रंगी लहरें इस परेड मैदान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। रंग बिरंगी पताकाओं से सजे इस परेड मैदान की सुंदरता देखते ही बन रही है। प्रहरी के रूप में दुर्ग प्राचीर पर तैनात सतर्क सैनिक प्राचीन सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं तथा बल के आदर्श वाक्य सेवा निष्ठा को चरितार्थ करते हुए कदम से कदम मिलाते हुए सभी दस्ते अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। पार्श्व से सुंदर सजीली व आकर्षक पोशाकों में कदम से कदम मिलाते हुए अपने नियत स्थान की ओर जाते सभी दस्ते। मध्य में है परेड सूबेदार मेजर निरीक्षक सोनाराम स्वामी। आप DASO 79 बैच के अधीनस्थ अधिकारी हैं तथा आपको कई परेडों का अनुभव भी प्राप्त है। सीआरपीएफ परिसर गुरुग्राम के इस प्रांगण में उपस्थित दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। दर्शक रोमांचित और प्रांगण को अपनी धुन से जोश में भरता यह बैंड। सभी दस्ते अपने नियत स्थान की ओर। परेड सूबेदार मेजर द्वारा परेड के निरीक्षण लाइन पर पहुंचने के उपरांत मध्य सज की कार्यवाही से परेड को सुसज्जित कराया गया। परेड को दुर्ग प्राचीर से निरीक्षण लाइन तक लाने की जिम्मेदारी निभाई है आज की परेड के सूबेदार मेजर निरीक्षक सोनाराम स्वामी ने। परेड के मध्य में प्राचीन काल से ही परेड सारे विश्व में सेनाओं के शक्ति तथा सामर्थ्य के प्रदर्शन का प्रख्यात साधन रही है। परेड के माध्यम से देश की जनता को राष्ट्र की सैन्य शक्ति
से परिचित कराया जाता रहा है। इसी उद्देश्य से ऑफिसर्स कॉल। इसी के साथ आज के हमारे परेड एडजुटेंट श्री अनादि दयाल उप कमांडेंट का आगमन। अब मैं आपका ध्यान परेड ग्राउंड के मध्य में ले जाना चाहूंगी, जहां परेड के नेतृत्व का हस्तांतरण होने वाला है। परेड सूबेदार मेजर परेड की कमान परेड एडजुटेंट श्री अनादि दयाल उप कमांडेंट को सौंपेंगे। परेड एडजुटेंट को परेड की रिपोर्ट दी गई। अब दोनों अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर होते हुए, आज के परेड एडजुटेंट श्री अनादि दयाल उप कमांडेंट, आप 42वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। वर्तमान में आप 52 वाहिनी किश्तवाड़ में तैनात हैं। आपको सेवा काल के दौरान विभिन्न अलंकरणों से सम्मानित किया गया है। आर्मी अटैचमेंट के दौरान आपको स्पेशल सर्विस मेडल प्रदान किया गया। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान हेतु पुलिस आंतरिक सुरक्षा पदक, प्रशिक्षक के तौर पे CIT शिवपुरी में यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग तथा सराहनीय सेवा हेतु 3 महानिदेशक डिस्क तथा 6 महानिदेशक प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया। आज के परेड एडजुटेंट श्री अनादि दयाल उप कमांडेंट। परेड एडजुटेंट द्वारा सभी कंटिंजेंट कमांडर्स को परेड पर आने के निर्देश। आइए मैं आपका परिचय देश के कोने कोने से आए इन कंटिंजेंट कमांडर से करा दूं। आज की परेड में सुश्री पूनम गुप्ता सहायक कमांडेंट 159 बटालियन से आप कमान कर रही हैं हमारी वीरांगनाओं के नदर्न सेक्टर को। श्री मनीर खान सहायक कमांडेंट नॉर्थ वेस्ट सेक्टर की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। आप 51 बटालियन में पदस्थ हैं। श्री कुलदीप दहिया फर्स्ट बार 2 PMG, आप ग्रुप का केंद्र इम्फाल में पदस्थ हैं। मणिपुर व नागालैंड सेक्टर के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। दंगों से निपटने हेतु चौथा दस्ता है RF सेक्टर का। दस्ते की कमान श्री बालकिशन सहायक कमांडेंट। वर्तमान में आप 103 RF दिल्ली में कार्यरत हैं। पांचवा दस्ता कोबरा सेक्टर का है। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री दिव्य प्रकाश पांडे सहायक कमांडेंट। वर्तमान में आप 205 कोबरा में कार्यरत हैं। छठा दस्ता सेंट्रल सेक्टर का। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री रोहतास कुमार सहायक कमांडेंट। वर्तमान में आप 28 बटालियन श्रीनगर में कार्यरत हैं। सातवां दस्ता वेस्ट बंगाल सेक्टर का। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री मिंटू कुमार रे सहायक कमांडेंट। आप 86 वाहिनी पश्चिम बंगाल में कार्यरत हैं। आठवां दस्ता सदर्न सेक्टर। दस्ते की कमान श्री रवि राज द्विवेदी सहायक कमांडेंट के पास है। वर्तमान में आप 142 वाहिनी गोलाघाट असम में तैनात हैं। आगमन हुआ इस परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री अजय सिंह परमार का। अब मैं आपका ध्यान इस प्रांगण के
मध्य में ले जाना चाहूँगी, जहाँ पर परेड एडजुटेंट द्वितीय कमान अधिकारी को परेड की रिपोर्ट देंगे। परेड एडजुटेंट द्वारा परेड की कमान द्वितीय कमान अधिकारी को सौंप दी गई है और अब दोनों अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। परेड एडजुटेंट परंपराओं के अनुसार परेड की अंतिम अर्थात आज के परेड की 8वीं टुकड़ी के साथ अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी हैं श्री अजय सिंह परमार। आप 178 बटालियन शोपियान जम्मू कश्मीर से हैं। आप 36वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। आपने एनएसजी, वीआईपी सिक्योरिटी और जंगल वारफेयर में दक्ष कोबरा बटालियन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी सेवाएं दी हैं। आपको उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 5 बार महानिदेशक डिस्क से सम्मानित किया जा चुका है। आपने जर्मनी के स्पेशल टास्क फोर्स GSG 9 के साथ तथा फ्रांस की GIGN की काउंटर टेररिस्ट टीम में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही NSG में रहते हुए VIP सुरक्षा के संदर्भ में आपने फ्रांस के SPHP VIP प्रोटेक्शन में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री अजय सिंह परमार, परेड के द्वितीय कमान अधिकारी। अब कुछ ही क्षण में आगमन होगा आज के हमारे परेड कमांडर श्री सुरेंद्र सिंह, कमांडेंट 187 वाहिनी। आगमन हुआ आज की परेड के परेड कमांडर श्री सुरेंद्र सिंह, कमांडेंट का। परेड द्वारा परेड कमांडर को सम्मान प्रदान किया गया। अब चल पड़े हैं श्री अजय सिंह परमार, द्वितीय कमान अधिकारी, परेड कमांडर को परेड की रिपोर्ट देने हेतु। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। सधे हुए कदमों से परेड द्वितीय कमान अधिकारी श्री अजय सिंह परमार मंच की ओर। परेड कमांडर को परेड की कमान सौंप दी गई और अब परेड कमांडर श्री सुरेंद्र सिंह, कमांडेंट व परेड द्वितीय कमान अधिकारी अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। अनगिनत राही गए, इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। परेड कमांडर
श्री सुरेंद्र सिंह कमांडेंट 187 वाहनी उधमपुर से हैं। आपने इस महान बल को मार्च 1987 को ज्वाइन किया। आप भिवानी हरियाणा के मूल निवासी हैं। अपने कार्यकाल में आप नागालैंड, असम, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान की हैं। आप बास्केटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं। आपने ऑल इंडिया पुलिस मीट में अनेक बार टीम का सफल नेतृत्व किया तथा कई मेडल प्राप्त कर देश तथा बल का गौरव बढ़ाया है। अपने सेवा काल के दौरान बल के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको 7 बार महानिदेशक डिस्क से सम्मानित किया गया। आपको सराहनीय सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी तथा कई महानिदेशक प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया है। आज के परेड कमांडर श्री सुरेंद्र सिंह कमांडेंट। मंच के पास से परेड में निशान टोली का प्रवेश। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान को सम्मान देंगे। सलामी। बल की आन बान शान का प्रतीक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व रैपिड एक्शन फोर्स के ये निशान। ज्ञातव्य है कि सीआरपीएफ देश का एकमात्र बल है जिसे 2 निशान प्रदान किए गए हैं। प्रथम निशान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1950 में तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशिष्ट शाखा रैपिड एक्शन फोर्स को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 2003 में प्रदान किया। सीआरपीएफ के निशान को धारण करने का गौरव प्राप्त हुआ है श्री अजय मलिक सहायक कमांडेंट को 209 कोबरा से हैं, जिन्हें वीरता पुलिस पदक तथा प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक का सम्मान प्राप्त है। एवं आरएएफ के निशान को धारण किया है श्री अनुराग सहायक कमांडेंट ग्रुप केंद्र मोकामा घाट से, जिन्हें 3 डीजी डिस्क व प्रशंसा पत्रों का सम्मान प्राप्त है। ये ध्वज हमारी वीरता की निशानी है। इनकी उपस्थिति मात्र से ही दिलों में जोश भर जाता है, गर्व से शीश ऊंचा हो जाता है। आगमन हुआ श्री संजीव रंजन ओझा, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण सीआरपीएफ का।
परेड द्वारा श्री संजीव रंजन ओझा अपर महानिदेशक प्रशिक्षण को सम्मान दिया गया। आप 1989 बैच के हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। आप मूलतः झारखंड राज्य के धनबाद जिले से हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में आपने हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल स्पीति, हमीरपुर तथा चंबा जिलों में एसएसपी के रूप में कार्य किया। जब सीआरपीएफ ने श्रीनगर में बीएसएफ की जगह ली थी, उस दौरान आपने सीआरपीएफ में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए उप महानिरीक्षक परिचालन श्रीनगर के रूप में चुनौतीपूर्ण कार्य किया। आपने अपने कुशल मार्गदर्शन में 25 बटालियनों को आतंकवादियों से निपटने हेतु सक्रिय रूप से तैयार किया। आप अपर महानिदेशक नॉर्थ ईस्ट जोन के रूप में सीआरपीएफ में शामिल हुए। आपके कुशल नेतृत्व में असम, मणिपुर आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हुए तथा आपने सीआरपीएफ के साथ सभी सीएपीएफ की ओर से बल समन्वयक का राज्य के अधिकारियों के साथ उत्कृष्ट सहयोग सुनिश्चित किया। विभिन्न बलों में रहते हुए आपको अनेकों अलंकरणों से सम्मानित किया गया है। आपके अभूतपूर्व सेवा के लिए आपको वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक तथा संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। आपको बीएसएफ में सेवा काल के दौरान गोल्डन महानिदेशक डिस्क तथा सीआरपीएफ में 2 महानिदेशक डिस्क तथा अनेक महानिदेशक प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक विदाई समारोह परेड मना रहा है। आगमन हुआ श्री रश्मि शुक्ला, अपर महानिदेशक मुख्यालय का। परेड द्वारा सम्मान किया गया श्रीमती रश्मि शुक्ला, अपर महानिदेशक मुख्यालय का। आप मूलतः प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आप 1988 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुई एवं आपको महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आप महाराष्ट्र में विभिन्न पदों पर तैनात रही हैं। आपने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों के मध्य बेहतरीन सामंजस्य स्थापित किया एवं बतौर पुलिस आयुक्त पुणे आपने स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में अनेक पहल की है, जिनमें सिटी सेफ, पुलिस काका, बडी कॉप एवं कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा आदि शामिल है। आपने एसआईडी में लंबे समय तक ज्वाइंट कमिश्नर एवं कमिश्नर के पद पर भी योगदान दिया। आप महानिदेशक सिविल डिफेंस के पद पर भी तैनात रहीं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आप 11 फरवरी 2021 से अपर महानिदेशक साउथ जोन सीआरपीएफ के पद पर तथा 4 अप्रैल 2022 से अपर महानिदेशक प्रशिक्षण के पद पर तैनात रहीं। वर्तमान में आप अपर महानिदेशक मुख्यालय के पद पर कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। भारत सरकार द्वारा आपको
वर्ष 2005 में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक, वर्ष 2013 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं वर्ष 2004 में राज्य महानिदेशक के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में आपके बेहतरीन पहल की सराहना करते हुए आपको फिक्की अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। श्रीमती रश्मि शुक्ला, अपर महानिदेशक मुख्यालय। अब कुछ ही क्षणों में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ का आगमन सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर होगा। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत मुख्य अतिथि का आगमन परेड मैदान में होगा। शहीद स्मारक व शौर्य स्थल सीआरपीएफ एकेडमी की शान है। इस महान देश को अपने योगदान और बलिदान से संवारने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर सैनिकों को नमन। यह स्थल उन वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपने पराक्रम एवं अदम्य साहस से देश के लिए कर्तव्य पथ में चलते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद स्मारक की लौ सदैव जलती रहती है। स्मारक के लाल पत्थरों पर सीआरपीएफ के अब तक के सभी शहीदों के नाम उत्कीर्ण हैं। प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी प्रेरणा है कि राष्ट्र सबसे पहले और हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा से ऊपर आता है। यह प्रतीक है करोड़ों भारतवासियों तथा सरकार के उस विश्वास का जो इस बल के जवानों ने आदर्श वाक्य, सेवा निष्ठा तथा अप्रतिम शौर्य एवं बलिदान की मिसाल कायम कर हासिल किया है। सर झुके बस उसकी शहादत में, जो मिट गए हमारी हिफाजत में। सीआरपीएफ के जांबाज शहीदों को शत शत नमन। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ, हमारे वीरों की शहादत की स्मृति में निर्मित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने हेतु उपस्थित हैं। माँ भारती के अमर सपूतों के त्याग, अतुलनीय साहस, कर्तव्य निष्ठा एवं सर्वोच्च बलिदान को हम सभी का प्रणाम है। नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका अतीत गौरवशाली रहा है और इसका वर्तमान काफ़ी सशक्त है। आज आपको यहाँ दिखेगा सीआरपीएफ का कद, उसकी विरासत, उसकी ताकत और संस्कृति के अनेकों रंग, भारत की विविधता में एक रूपता का प्रदर्शन, शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत की परिकल्पना का प्रदर्शन। सीआरपीएफ परिसर का यह प्रांगण जो सजा धजा है जैसे मानो समेट लाएगा एक लघु भारत। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक विदाई समारोह परेड मना रहा है। दर्शकों में उत्साह तथा उमंग स्पष्ट दिख रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी स्थापना काल से ही देश के समक्ष आने वाली प्रत्येक चुनौती का डटकर मुकाबला करते हुए भारत की आंतरिक रूप से अखंड एवं सुरक्षित बनाया है। चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हो अथवा लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के दौरान अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं एवं निष्पक्ष भाव से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की परंपरा की प्रवाह में निर्वाह को अबाध्य गति से जारी रखना हो, हर बार देश ने सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। हमारे सीआरपीएफ के वीरों की अभिलाषाओं में सर्वोपरि देश के आन बान की सुरक्षा रही है। अपने कर्तव्य पथ पर आत्मोत्सर्ग करने वाले इस बल के सभी अमर शहीदों को नमन।
उनने धरती की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े, माँ के अर्चन हित फूल नहीं निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं पतला, वे खून बहाकर दिखा गए, जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथाएं लिखा गए। इसी आह्वान से संकल्पबद्ध परेड पर खड़े ये जवान मुख्य अतिथि की प्रतीक्षा में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश के अलग अलग भागों में सामान्य प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करती है, अपितु आम जनमानस के मन में सुरक्षित होने का भाव भी जगाती है। अब कुछ ही क्षण में आगमन होगा आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ। परेड सावधान। परेड जना सलाम सलामी सत। परेड बगल सत। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। परेड कमांडर मुख्य अतिथि को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन भान, मातृभूमि के विहान, जय जवान जय जवान। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं आग्रह किया कि परेड का निरीक्षण करें। महोदय ने परेड निरीक्षण का आमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे बढ़ता हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि करतल ध्वनि से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ, आज के मुख्य अतिथि हैं। आपका जन्म 9 सितंबर 1962 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आप वर्ष 1986 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए एवं आपको पश्चिम बंगाल कैडर आवंटित किया गया। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत आप पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के विष्णुपुर में उपमंडल पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हुए। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में ही आपने नेपाल व बांग्लादेश सीमाओं से संबंधित समस्याओं, जीएनएलएफ आंदोलन एवं सामान्य कानून व्यवस्था को नियमित पुलिसिंग से नियंत्रित किया। आपने पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 2008 से 2010 तक
महानिरीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी, जहां आपकी कमान में लालगढ़ ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आपने पुलिस हेडक्वार्टर कोलकाता के अपने कार्यकाल में पश्चिम बंगाल पुलिस के आधुनिकीकरण एवं हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, बिधाननगर, बैरकपुर और सिलीगुड़ी में पुलिस कमिश्नरेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बंगाल में वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप 700 सीएपीएफ कंपनियों के राज्य के समन्वयक थे। जून 2017 से जनवरी 2017 तक एसएसबी में आप प्रतिनियुक्ति पर रहे तथा इस दौरान आपने बिहार, सिक्किम व पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ नेपाल व भूटान से संबंधित मामलों के निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परेड में सर्वप्रथम परेड द्वितीय कमानाधिकारी श्री अजय सिंह परमार। परेड का पहला दस्ता देश की वीरांगनाओं का उत्तरी क्षेत्र। दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सुश्री पूनम गुप्ता, सहायक कमांडेंट। परेड का दूसरा दस्ता उत्तर पश्चिम क्षेत्र का। दस्ते की कमान श्री मनीर खान, सहायक कमांडेंट के पास है। वर्तमान में आप 51 वाहिनी चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। परेड का तीसरा दस्ता मणिपुर नागालैंड क्षेत्र का। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री कुलदीप सिंह, सहायक कमांडेंट। परेड का चौथा दस्ता दंगों से निपटने में निपुण नीले रंग के पोशाक में द्रुत कार्य बल का। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री बालकिशन, सहायक कमांडेंट। परेड ग्राउंड के मध्य में सीआरपीएफ बैंड तथा बल की आन बान शान निशान टोली। परेड का पांचवा दस्ता जंगल वारफेयर में दक्ष कोबरा सेक्टर का है। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री दिव्य प्रकाश पांडे, सहायक कमांडेंट। छठा दस्ता सेंट्रल सेक्टर का है। दस्ते की कमान श्री रोहतास कुमार, सहायक कमांडेंट के पास है। निरीक्षण वाहन बढ़ती हुई 7वें दस्ते के पास वेस्ट बंगाल सेक्टर का। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री मिंटू कुमार रे, सहायक कमांडेंट। इस परेड का अंतिम व 8वां दस्ता सदर्न सेक्टर। दस्ते की कमान श्री रवि राज द्विवेदी, सहायक कमांडेंट के पास। परेड के अंत में परेड एडजुटेंट श्री अनादि दयाल, उप कमांडेंट। निरीक्षण वाहन सभी दस्तों के निरीक्षण के पश्चात धीरे धीरे बढ़ता हुआ। आज की परेड के मुख्य अतिथि हैं श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आपने फरवरी 2017 को सीआरपीएफ में अपर महानिदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण किया। सेंट्रल जोन सीआरपीएफ का नेतृत्व करते हुए आपने विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि में सीआरपीएफ की तैनाती, परिचालनिक व अन्य संबंधित मुद्दों का अत्यंत कुशल पर्यवेक्षण किया। 1 मार्च 2021 से आप विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के महानिदेशक पद को सुशोभित कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने 1 वर्ष तक एनआईए के महानिदेशक पद के अतिरिक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन भी किया। अभी हाल ही में आपके कुशल नेतृत्व में बिहार राज्य के चकरबंधा क्षेत्र एवं झारखंड राज्य के बूढ़ा पहाड़ जैसे नक्सलियों के प्रमुख गढ़ सीआरपीएफ की तैनाती व सक्रियता के कारण नक्सल मुक्त हो गए। अपने सेवा काल के दौरान आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु भारत सरकार द्वारा आपको वर्ष 2002 में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, वर्ष
2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, वर्ष 2015 में अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तथा विभिन्न बलों में रहते हुए कई पदक व प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। आपका जीवन वृत्तांत महान उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हम सभी विश्वास करते हैं कि भविष्य में आप इसी प्रकार चमकते रहेंगे। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि वापस सलामी मंच की ओर। परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई। हो निज पर विश्वास, दृष्टि से लक्ष्य नहीं ओझल हो, मोड़े जंग की राह, चाह में इतनी शक्ति प्रबल हो, कांटों भरा देख पथ तुमने, हिम्मत अगर न हारी, चलते रहे विराम रहित तो होगी विजय तुम्हारी। परेड कमांडर अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। परेड कब्जे के कानून में मंच से गुजरे गए। फासला 20 कदम। नंबर 1 कंपनी आगे। परेड तेरे चले गए। सैन्य मुड़। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प और आत्मविश्वास के साथ पूरे जोश में सधे हुए कदमों से परेड कमांडर श्री सुरेंद्र सिंह कमांडेंट परेड के शीर्ष की ओर परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए अग्रसर। परेड पैसे चल। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता व प्रशिक्षण पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए सीआरपीएफ बैंड द्वारा बजाई जा रही उत्साहवर्धक 100 पाइपर की धुन पर अब परेड कंपनियों के कॉलम में दुर्ग प्राचीर के सामने से गुजरती हुई। आकर्षक एवं सुसज्जित किले की प्राचीर की पृष्ठभूमि में ये नौजवान कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर सुंदर सुसज्जित पोशाकों में उमंग और जोश से भरे हुए आगे बढ़ते हुए सभी दस्ते, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में उठती व गिरती हुई लहरें, एक सुखद अनुभूति। सलिल कण हूं या पारावार हूं मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं, भटकता खोजता हूं ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं। परेड दस्तों के मध्य में बल्कि आन बान शान निशान टोली है।
आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगी, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े होकर निशान को सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। जवानों की टुकड़ियां हैं, जोशीली कदमों से उठ रही हैं जोशीली ताल। यहाँ अनुशासन है और उत्साह व आनंद के रंग में रंगी आज की यह परेड एक नई इबारत लिख रही है। उत्साह, जोश व आनंद के साथ आगे बढ़ती यह परेड चरितार्थ कर रही है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, आराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। ये परेड पूरे जोश के साथ आगे बढ़ती हुई। आज के मुख्य अतिथि हैं श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ। आज की परेड के परेड कमांडर हैं श्री सुरेंद्र सिंह, कमांडेंट। अत्यंत उत्साह से परेड के कमांडर व द्वितीय कमान अधिकारी ने अभिनंदन किया मुख्य अतिथि का। परेड का पहला दस्ता नदर्न सेक्टर का है। हमारी वीरांगनाओं के इस दस्ते की कमान है सुश्री पूनम गुप्ता, सहायक कमांडेंट के पास। अब नॉर्थ वेस्ट सेक्टर का दस्ता सलामी मंच की ओर। दस्ते की कमान श्री मुनीर खान, सहायक कमांडेंट के हाथों में। तीसरा दस्ता मणिपुर व नागालैंड सेक्टर का है, जिसे नेतृत्व दे रहे हैं श्री कुलदीप दहिया, सहायक कमांडेंट। अब नीली छापेदार वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स का दस्ता, कमान है श्री बालकिशन, सहायक कमांडेंट के हाथों में। परेड के मध्य में है बल की आन बान शान निशान टोली। आपसे पुनः अनुरोध है, निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। पांचवा दस्ता जंगल वारफेयर में दक्ष कोबरा सेक्टर का। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री दिव्य प्रकाश पांडे, सहायक कमांडेंट। परेड का छठा दस्ता सेंट्रल सेक्टर का। दस्ते की कमान श्री रोहतास कुमार, सहायक कमांडेंट के पास। सलामी मंच से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हुए सातवां दस्ता वेस्ट बंगाल सेक्टर का। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री मिंटू कुमार रे, सहायक कमांडेंट। अभिनंदन किया मुख्य अतिथि महोदय का। परेड का आठवां दस्ता सदर्न सेक्टर। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री रवि राज द्विवेदी, सहायक कमांडेंट। अभिनंदन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय का। परेड के अंत में परेड एडजुटेंट श्री अनादि दयाल, उप कमांडेंट। अभिनंदन किया मुख्य अतिथि महोदय का। सीआरपीएफ बैंड परेड के प्रांगण के मध्य में अपनी मधुर लय के साथ मंच की ओर अग्रसर होते हुए, जिसका निर्देशन व मार्गदर्शन कर रहे हैं श्री प्रमोद कुमार, उप कमांडेंट। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि 1999 से इस बैंड दल ने अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिताओं में अब तक 24 स्वर्ण पदक,
9 रजत पदक एवं 4 कांस्य पदक हासिल किए हैं। ब्रास बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक शमशेर लाल एवं पाइप बैंड का नेतृत्व है उप निरीक्षक अंजन कुमार मुखर्जी के हाथों में। एड़ियों पर मार्च करते हुए सभी दस्ते अपने अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। बल के हर जवान का संकल्प, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सभी दस्ते सीआरपीएफ बैंड की मधुर धुन में पूरे जोश एवं उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। भारत की विविधता में एक रूपता का प्रदर्शन। आंधियां चलने लगी अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्रीय समर की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। पूरे जोश के साथ आकर्षक वेशभूषा में, आंखों में झलकता आत्मविश्वास, ओज से भरा चेहरा, आस्था व दृढ़ संकल्प लिए आज की परेड लय और उमंग की नई परिभाषा देते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। परेड के सभी दस्ते अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। परेड द्वारा समीक्षा क्रम में परेड को आगे लाया गया। परेड द्वारा मुख्य अतिथि को पुनः सम्मान दिया गया। और अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती रश्मि शुक्ला अपर महानिदेशक मुख्यालय से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने हेतु। परम आदरणीय श्री कुलदीप सिंह जी, महानिदेशक, अपर महानिदेशक गण, वरिष्ठ अधिकारी गण, सम्मानित अतिथिगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए बंधुओं, मेरे प्यारे बहादुर साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सबके परम आदरणीय महानिदेशक महोदय की सेवानिवृत्ति के सम्मान में आयोजित डीजी परेड समारोह में उपस्थित हुए हैं। ये क्षण हम सभी के लिए अत्यंत भावुकतापूर्ण है, परंतु हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम सभी को ऐसे ऊर्जावान, कर्मठ
एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी महानिदेशक के नेतृत्व में काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री कुलदीप सिंह जी भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल काडर के 1986 बैच के अधिकारी हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में बुनियादी प्रशिक्षण के बाद आप पश्चिम बंगाल पुलिस में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। अपर पुलिस अधीक्षक कुर्सियांग के पद पर कार्यरत रहते हुए आपने गोरखालैंड आंदोलन का बखूबी सामना किया और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखा। आपके कुशल नेतृत्व में राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से लालगढ़ ऑपरेशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। जून 2013 से जनवरी 2017 तक आप एसएसबी में प्रतिनियुक्त पर रहने के पश्चात फरवरी 2017 में आपने अपर महानिदेशक मध्य जोन के रूप में सीआरपीएफ को ज्वाइन किया। 16 सितंबर 2019 को विशेष महानिदेशक मध्य जोन के पद पर पदोन्नत होकर आपने इस पद को 28 फरवरी 2021 तक सुशोभित किया। मध्य जोन में अपर महानिदेशक और विशेष महानिदेशक के रूप में आपने बल के सबसे बड़े एवं जोखिम भरे संवेदनशील जोन, जिसमें 8 राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं, का दक्षतापूर्ण परिचालनिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व, पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन किया। आपके कुशल मार्गदर्शन में सीआरपीएफ ने इन राज्यों में नक्सलवाद के विरुद्ध जोरदार प्रहार किया और अनेक महत्वपूर्ण ऑपरेशनल उपलब्धियां अर्जित कर कीर्ति के नए आयाम प्रस्थापित किए। सेवा काल के दौरान उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए आपको विभिन्न पदकों और अलंकरणों से सम्मानित किया गया। आपकी रुचि एथलेटिक्स, टेनिस, घुड़सवारी, गोल्फ, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और साथ ही साथ भारत और विदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना है। 1 मार्च 2021 से आप विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में आपके नेतृत्व में इस बल ने दिन प्रतिदिन नई उपलब्धियों को अर्जित किया है, जिससे इस बल के प्रति न केवल सरकार बल्कि देश की जनता का भी विश्वास बढ़ा है। आज इस बल को देश का सबसे बहादुर, कर्तव्य पथ पर मर मिटने वाला, सहनशीलता और निष्पक्षता से अपनी ड्यूटी निभाने वाले बल के रूप में जाना जाता है। हमें गर्व है कि आपके नेतृत्व में बल ने अपनी श्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाए रखी है। आपके कार्यकाल के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद, वामपंथी हिंसा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और आपदा प्रबंधन, राज्यों में चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की अनगिनत चुनौतियां थीं। आपने अपनी सूझबूझ और प्रदीर्घ सेवा अनुभव के साथ इन सभी चुनौतियों का सामना बड़ी सहजता और सफलतापूर्वक किया, जो किसी भी प्रेरक उपलब्धि से कम नहीं है। मुझे आज इस मंच से ये कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आप जैसे विलक्षण प्रतिभावान बल प्रमुख की वजह से ये सब संभव हो पाया है। ये हम सभी के लिए अत्यंत अनुकरणीय है। बल के परिचालनिक और प्रशासनिक कार्यों में आपकी गहरी समझ और इन कार्यों के बीच पैदा होने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान आपके बल के प्रति विशुद्ध प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता का सूचक है। महोदय, आपके कार्यकाल में जवानों के कल्याण के प्रति अनेक सराहनीय प्रयास किए गए। जवानों की पदोन्नति, पारदर्शी कंप्यूटरीकृत स्थानांतरण नीति, छुट्टियां, एयर कुरियर, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आदि के क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया। शहीदों के परिवार के कल्याण पर आपने विशेष ध्यान दिया और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कराया। हम सभी को गर्व है कि हमें ऐसे मृदुभाषी, शालीन, उदार, उत्कृष्ट नीति निर्धारक एवं कल्याणपरक महानिदेशक के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मिला है। महोदय, आपने महानिदेशक के रूप में ऊपरी पायदान से लेकर
बल के अंतिम जवान के बीच सदैव कड़ी मेहनत और समर्पित कर्तव्य भाव को प्रोत्साहित किया है और ऐसे कई मानदंड स्थापित किए जो कि एक अमूल्य विरासत के रूप में बल की आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणा पुंज का काम करेंगे। अब मैं श्री कुलदीप सिंह जी महानिदेशक से अनुरोध करती हूँ कि आपके सम्मान में आयोजित डीजी परेड को संबोधित करने की अनुमति प्रदान कर हम सभी को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदया। और अब माननीय मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह महानिदेशक सीआरपीएफ से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने आशीर्वचन द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। उपस्थित सभी अधिकारीगण, मेरे प्यारे बहादुर जवानों, मीडिया से आए हुए बंधुओं, देवियों और सज्जनों, और मेरे परम मित्र जिनको मैं अभी देख पा रहा हूँ, मिल नहीं पाया हूँ, श्री कमल नयन चौबे, जिन्होंने बीएसएफ में लास्ट में अपना काफ़ी योगदान दिया था, मेरे परिवार के भी सदस्यगण और बृहद परिवार के सीआरपीएफ के सभी सदस्यगण, साथियों, सर्वप्रथम मैं ड्यूटी के दौरान राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बल के उन 2246 वीर शहीदों को हृदय से नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और मैं आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस तरह की परेड का संचालन मिस्टर सुरेंद्र के नेतृत्व में हुआ है, ऐसी परेड मैंने भी सीआरपीएफ में कम देखी है। आपका टर्नआउट और आपका परेड बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। मैं आशा करूंगा आप इसको हमेशा बनाए रखेंगे। कई जगहों पर जाकर के मैंने रिक्रूट्स के भी पासिंग आउट परेड इसीलिए देखे थे कि ये अंदाज लगाया जा सके कि किस तरह की ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग संस्थानों में दी जाती है। बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बाद इतने सारे लोगों को, 840 लोगों को एक सूत्र में पिरोकर एक कमांड के ऊपर चलाना महती कार्य है, जिसको आपने भली भांति आज पूर्ण किया है और मैं इसको ताउम्र याद रखूंगा। आज जिस परेड का प्रदर्शन हुआ है, बहुत ही शानदार, भव्य, अनुशासित तथा उच्च कोटि की रही है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से गौरवान्वित हूं कि आपने मुझे अपने सेवा काल के दौरान इस बल के नेतृत्व करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया, उसमें एक ये अमूल्य कड़ी है। केवल 2 बटालियन की संख्या से शुरू होकर आज यह बल पिछले 83 वर्षों में 247 बटालियनों के साथ देश का ही नहीं, विश्व का सबसे विशाल अर्धसैनिक बल है, जो हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जिसे आंतरिक सुरक्षा का पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। आज यह बल देश की कठिन आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, माओवादी हिंसा, काउंटर इंसर्जेंसी, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और आपदा प्रबंधन सहित समय समय पर सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का विषम परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक निर्वहन करता है और अपने आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा को चरितार्थ करता है। आज मुझे आप सभी के बीच ये कहते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बल ने अपने पराक्रम से समय समय पर कई महत्वपूर्ण मिसालें कायम की हैं, जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के साथ हुई लड़ाई को कौन नहीं जानता, जिसमें हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए और अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इनकी शहादत को बनाए रखने के लिए देश के सभी पुलिस बल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में, कमेमोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तानी सेना की पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड को हमले की बल की मात्र 2 कंपनियों ने डटकर सामना ही नहीं किया, बल्कि उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया और पीछे लौटने पर मजबूर किया, जो युद्ध के इतिहास में एक अद्वितीय घटना है। इतना ही नहीं, हमारे सुरक्षा बलों ने 2001 में संसद भवन पर हुए हमले में सभी आतंकियों को परिसर के बाहर ही
मौत के घाट उतारकर देश को एक मजबूत सुरक्षा कवच देने हुए अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण व कर्तव्य परायणता की भावना को प्रदर्शित किया है। आज देश के लगभग सभी संवेदनशील धार्मिक संस्थानों जैसे वैष्णो देवी मंदिर, राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा की सभी जिम्मेदारियों को बल पूरी निष्ठा एवं समर्पण की भावना से सफलतापूर्वक निभा रहा है। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा भी निष्कंटक पूरी करने में इस बल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस इतने विशाल विविध अनुभवों के साथ यह बल आज एक विशाल सुरक्षा बल है, जिसके पास अलग अलग परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त बटालियनें उपलब्ध हैं। देश में सांप्रदायिक व जातीय हिंसा को रोकने तथा भूकंप, बाढ़, सूखा एवं तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत व बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए इस बल के अधीन रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हैं। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में फैले वामपंथी नक्सलवाद व माओवाद से निपटने के लिए जंगल युद्ध कौशल में पारंगत कोबरा बटालियनें तैनात हैं, जो अपने अपने उत्तरदायित्व क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में अत्यंत कारगर सिद्ध हो रही हैं। और अभी आपने को थोड़े दिन पहले ही एक प्रेस ब्रीफिंग में मैंने सभी को यह बताने का कोशिश की थी कि बिहार और झारखंड से ऑलमोस्ट काफ़ी स्तर तक नक्सलवाद को ख़त्म करने में इस बल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ यह बल देश में समय समय पर होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में भी सदैव अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। यही कारण है कि अखिल भारतीय स्तर पर भी होने वाली चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में उच्च दर्जे की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार अपना अटूट विश्वास प्रकट कर इस सुरक्षा बल को बार बार नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त करता है और हम सभी के लिए ये बहुत ही गौरव व सम्मान का विषय है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के दौरान भी गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वीआईपी सुरक्षा विंग द्वारा उम्मीदवारों को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करते हुए अपनी ड्यूटियों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया। साथियों, ये भी अत्यंत गर्व का विषय है कि बल में नारी शक्ति को प्रदर्शित करती 6 महिला बटालियनें हैं, जिनकी कंपनियां देश में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए इस सशक्तिकरण का परिचय दे रही हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ की सभी बटालियनें देश में शांति व आंतरिक सुरक्षा निश्चित करने के लिए नियमित कर्तव्यों के निर्वहन से ऊपर उठकर आम लोगों की सहायता के लिए भी समय समय पर विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित कर सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अपनी श्रेष्ठता की अमिट छाप छोड़ती हैं, जिससे इस बल की विश्वसनीयता एवं लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। इस बल ने लगातार चलाए गए अभियानों से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाकों में पहुंचकर वहां शांति का मार्ग प्रशस्त किया है। नक्सल प्रभावित दुर्गम जंगली इलाकों में जहां पहले पहुंच पाना कठिन था, इस बल ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस FOB स्थापित कर एल्मागुंडा, पोटकपल्ली, भुताही मोड़, चांदामेटा आदि दुर्गम जगहों पर FOB इस्टेब्लिश किए और नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसने का काम किया। सरकार की किसी भी प्रकार के उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस पर चलने का प्रण लेकर हमारे बल ने बिहार और झारखंड में नक्सलियों के गढ़ चकरबंधा तथा बूढ़ा पहाड़ में लगातार अभियान चलाकर इनकी कमर तोड़ी है और कामयाबी हासिल की है। हमारे वीर योद्धाओं के अदम्य साहस तथा प्रतिबद्धता के कारण आज हम बूढ़ा पहाड़ पर सफलतापूर्वक FOB इस्टेब्लिश करने में सफल हुए हैं। पिछले हफ्ते मैंने वहाँ विजिट भी की थी। लड़के पूरे ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से ओतप्रोत हैं। जम्मू व कश्मीर जैसे राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहाँ पर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व इस बल ने जिस कुशलता, दक्षता, सहनशीलता और बहादुरी से निभाया, उसकी केंद्र व राज्य सरकार ने समय समय पर भूरी भूरी प्रशंसा की है। अपने 83 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के दौरान बल ने जाबाजों के शौर्य व साहस की अनेकों मिसाल कायम की हैं, जो इस सुरक्षा बल के साथ साथ देश को भी गौरवान्वित करती हैं। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराने, फिदायीन हमलों को नाकाम करने इत्यादि में इस सुरक्षा बल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं विलुप्त हो गई हैं। कश्मीर घाटी में आम लोगों की मदद हेतु इस बल की मददगार योजना घाटी के लोगों के दिलों में
एक अलग स्थान रखती है। आज घाटी के लोग अपनी समस्याओं के लिए जिला प्रशासन और अतिरिक्त प्रशासन की तरफ देखने के लिए भी सीआरपीएफ की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं, जिससे बल की प्रतिष्ठा में कई गुना इजाफा हुआ है। वर्ष 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान बल के अधिकारियों व जवानों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में प्रभावी परिचालनिक गतिविधियों का संचालन किया और इसी श्रृंखला में अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण निष्पादन किया। इस बल ने देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के अधीन कोसोवो, लाइबेरिया, हाइती तथा श्रीलंका में चलाए गए दीर्घकालीन सुरक्षा अभियानों की अहम भूमिका निभाते हुए इस देश को अप्रतिम गौरव प्रदान किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि बल की महिला बटालियनें और उनकी वीरांगनाएं इन शांति सुरक्षा अभियानों में पूरी सक्रियता और साहस के साथ शामिल होती हैं, जो समूचे देश के लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा बल है जिसके पास प्रत्येक विशिष्ट कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड विंग है। महिला बटालियन, आरएफ कोबरा, पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, वीआईपी सिक्योरिटी इत्यादि। इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो हमारे जवानों को कितने विविधतापूर्ण कार्यों के लिए अपने आप को न केवल हर समय तैयार करना होता है, बल्कि देश व सरकार की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना होता है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर का आतंकवाद या अलगाववाद, पूर्वोत्तर का उग्रवाद, छत्तीसगढ़ व झारखंड में वामपंथी उग्रवाद, इससे निपटने के लिए सीआरपीएफ का नाम सबसे पहले आता है। इस बल की महत्ता का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि जब भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो राज्य सबसे पहले इसी बल की तैनाती की मांग करते हैं। विषम परिस्थितियों में भी देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी लगातार तैनाती को देखते हुए हमारे जवानों के कल्याण को भी हमने अपनी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रखा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सरकार ने भी सभी प्रस्तावों को समय समय पर मंजूरी दी है। इस दौरान देश के दूर दराज क्षेत्रों में ड्यूटी या छुट्टी पर जाने के लिए एयर कुरियर सुविधा का भी विस्तार किया गया है। नई दिल्ली से श्रीनगर, लेह, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, रायपुर, जगदलपुर, जम्मू से श्रीनगर, कोलकाता से ऐजावल, इम्फाल, सिलचर तथा अगरतला जाने वाले और आने वाले सभी जवानों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा दी गई है। ये कदम हमारे जवानों की सुरक्षा एवं उनकी सुविधा के लिए सरकार ने उठाया है। माननीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2021 को समस्त केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों व उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य हेतु आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अब तक कुल 12,48,661 कार्ड, जिनमें बल के कार्मिकों के 2,92,079 तथा उनके परिवारजनों के लिए 9,56,582 कार्ड बनाए और बांटे जा चुके हैं और इसका बल के सदस्य फ़ायदा उठा रहे हैं। इस योजना के तहत बल के सभी कार्मिक व परिवारजन कैशलेस उपचार से लाभान्वित भी हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्थानांतरण की नीति को पारदर्शी बनाने के लिए गत वर्ष से उप कमांडेंट पद तक के लिए कार्मिकों को ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण सॉफ्टवेयर आधारित संतोष के माध्यम से जो इम्प्लीमेंट किया गया, साथ ही पदोन्नति का भी संतोष के माध्यम से उपचार किया जा रहा है और इस प्रणाली से संतुष्टि का स्तर काफ़ी बढ़ा है और जवानों में जहां भी मैं गया हूं बात किया है और उसकी एक जो हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की है, 90% से ज़्यादा बल के सदस्यों में संतोष है इसको लेकर के। 83 वर्षों से भी अधिक के इस स्वर्णिम कालखंड में इस बल के अनुकरणीय शौर्य एवं पराक्रम की मान्यता में कृतज्ञ राष्ट्र ने सर्वाधिक 2,419 पदकों से इस बल को अलंकृत किया है, जो किसी भी अन्य सुरक्षा बल की तुलना में सर्वाधिक है। वर्ष 21-22 के दौरान इस सुरक्षा बल के जांबाजों को कुल 306 पदक प्राप्त किए गए हैं, जिसमें 10 शौर्य चक्र, 1 PPMG, 289 PMG एवं 6 जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री के पुलिस पदक। इस बल की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि देश पर शहीद होने वाले जवानों को पूरा देश हमेशा याद रखे और उनकी शहादत सदा अमर रहे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा यह भी उत्तरदायित्व है कि शहीद के परिवारों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न उठाना पड़े। केंद्र एवं राज्य के एक्स ग्रेशिया राशि, भारत के वीर फंड, रिस्क फंड, SBI और PMSP खाते की बीमा राशि के माध्यम से इस बल के अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक शहीद के परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि प्राप्त हो। शहीदों के परिवारजन
पुलिस बलों के परिवारों के अभिन्न अंग हैं और वे अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए सीआरपीएफ वीर परिवार नामक मोबाइल ऐप के द्वारा सुलभता से आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हमने सीआरपीएफ के शहीदों को ऑपरेशन कैजुअल्टी प्रमाण पत्र जारी करवाकर उन्हें एक औपचारिक पहचान प्रदान करने की कोशिश की है। हमने अपने बल को आधुनिक, दक्ष और पेशेवर बनाए रखने में निरंतर कार्य किया है। इसके लिए जवानों की सुरक्षा के विभिन्न उपकरण, उसके साथ आधुनिक हथियारों तथा साजो सामान को मुहैया कराने की भरपूर कोशिश की है। बल के सदस्यों एवं उनके परिवारों के सर्वांगीण विकास, रहन सहन में सुधार और स्वस्थ कार्य संस्कृति कायम रखने के लिए जवानों और परिवारों के समग्र कल्याण के लिए महानिदेशालय निरंतर प्रयासरत रहता है। हमारे बल के जवानों द्वारा दुर्गम व कठिन क्षेत्रों में बेहद खतरनाक परिस्थितियों के बीच की जाने वाली ड्यूटियों को देखते हुए भारत सरकार भी हमारे जवानों के कल्याण के प्रति बेहद सजग व क्रियाशील है, ताकि इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर हमारे जवानों को मिल सके। आप सभी ने बल की उच्च परंपराओं का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को जिस ढंग से निभाया है, वो निश्चित ही सेवा एवं निष्ठा के भाव को हमेशा चरितार्थ करता है। इतना ही नहीं, यह बल देश की बहुरंगी संस्कृति को दर्शाते हुए लघु भारत के रूप में यह बल ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करता है। आज आपके द्वारा आयोजित इतनी सुंदर और भव्य परेड के लिए आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक बधाई तथा आपके आगामी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ यही अभिलाषा है कि आप आगे नित नई उपलब्धियों को हासिल करें और देश सेवा में अपना नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। अनुरोध है श्रीमती रश्मि शुक्ला, अपर महानिदेशक मुख्यालय से, कि वे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। श्री संजीव रंजन ओझा, अपर महानिदेशक प्रशिक्षण से धन्यवाद ज्ञापन हेतु अनुरोध। आदरणीय श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ, समारोह में उपस्थित अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, बहादुर जवानों, मीडिया के बंधुओं, देवियों व सज्जनों, मैं आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस समारोह को सफल बनाने में सहयोग दिया। मैं माननीय महानिदेशक महोदय का अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद इस भव्य सम्मान परेड में उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया तथा हमारा हौसला बुलंद किया। मुझे इस बात का फ़क्र है कि हम देश की सबसे कठिन आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों, आतंकवाद व नक्सलवाद सहित सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं तथा दूसरी तरफ विभिन्न समारोहों का भी शानदार आयोजन कर रहे हैं। महानिदेशक महोदय के सम्मान में आयोजित आज की भव्य परेड इसका एक जीवंत उदाहरण है। इस भव्य परेड की व्यवस्था करने वाले बल के सभी अधिकारियों, परेड टुकड़ियों एवं कार्मिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके निष्ठापूर्वक किए गए सतत प्रयासों एवं कठिन मेहनत से ऐसी शानदार परेड आयोजित की जा सकी। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं जवानों को आज के इस परेड समारोह की गरिमा व शोभा बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय।
निशान का परेड स्थल से प्रस्थान। मेरा आप सभी से अनुरोध है, निशान को यथोचित सम्मान दें। और अब परेड कमांडर के आह्वान पर मुख्य अतिथि से परिचय हेतु सभी कमांडर्स परेड कमांडर के पास पंक्तिबद्ध होते हुए। परेड कमांडर ने परेड की कमान सूबेदार मेजर को सौंप दी है और मुख्य अतिथि से परिचय के लिए द्वितीय कमान अधिकारी, परेड एडजुटेंट व सभी दस्तों के कमांडर्स के साथ अग्रसर। नवकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो न मानो सत्य है, तुम स्वयं में इतिहास हो, तुम स्वयं में इतिहास हो। आज के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ। मुख्य अतिथि के साथ सभी परेड कमांडरों का परिचय। मुख्य अतिथि का परेड स्थल से प्रस्थान और इसी के साथ आज के इस शानदार परेड का विसर्जन। सभी परेड दस्ते क्रमवार दुर्ग प्राचीर में
समाहित होते हुए सीआरपीएफ बैंड के मधुर धुन पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आदर्श वाक्य सेवा निष्ठा को चरितार्थ करते हुए पूरे जोश, उमंग एवं उत्साह का प्रदर्शन आज की ये परेड। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। मैं अंजना, सहायक कमांडेंट, अपनी सह उद्घोषिका अनुभा, सहायक कमांडेंट के साथ आप सभी का इस समारोह में उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। एवं उपस्थित सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया जलपान में शामिल हों। आज की परेड को मधुर, कर्णप्रिय और व्यवस्थित बनाने का जिम्मा है ब्रास बैंड और पाइप बैंड का। कभी सारे जहां से अच्छा, कभी वेलकम, हथरोई और सिल्वर जुबली, तो कभी सीआरपीएफ की धुन पर इस परेड को जीवंत सा बनाता हुआ हमारा सीआरपीएफ बैंड। इस सुरीले दस्ते में ब्रास बैंड के 88 व पाइप बैंड के 63 बैंड वादक सम्मिलित हैं। परेड के दस्तों के साथ अब बैंड दल दुर्ग प्राचीर से अपने स्थान पर पहुंचता हुआ धूप छाह के खेल सदृश समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में हमें लगाकर भविष्य रण में, समय भागता है प्रतिक्षण में। कुछ ही क्षणों में आज की परेड का समापन होने वाला है। मैं अनुभा, सहायक कमांडेंट, अपनी सहोद्घोषिका अंजना, सहायक कमांडेंट के साथ इस समारोह में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए पुनः धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय सीआरपीएफ।